हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा रूपांतरित करने वाले हम 10 उपकरण पढ़ेंगे, 10 उपकरण पढ़ेंगे और प्रत्येक को ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और प्लीज़ ऐसी ट्रिक आती रहे इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना और हर एक ट्रिक के बारे में कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और विद्युत मोटर क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो हमेशा ध्यान रखना, डायनामो और विद्युत मोटर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। डायनामो और विद्युत मोटर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। और डायनामो में जैसे कि मैंने ये पे ये लेटर है, वर्ड है हमारा, उस पर मैंने गोला कर रखा है, मतलब उस पर मैंने गोला का निशान या मार्क किया हुआ है, जो भी आपको समझ में आए, जो कि यह है। तो यह से मतलब है मेरा, जो कि यह है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यदि आपको एग्जाम में आता है कि डायनामो किस में क्या परिवर्तन करता है और विद्युत मोटर, तो आप कंफ्यूज होते रहते हो, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो आप ध्यान रखना, डायनामो डायनामो में यह आता है, यह आता है। तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह विद्युत मोटर भी, जिसमें मैंने वी पे मार्क जो कि वी है उसमें मैंने मार्क कर रखा है, वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो डायनामो और विद्युत मोटर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पे, जो कि लाउड स्पीकर है। और फोर्थ नंबर है हमारा माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देख लीजिए अब लाउड स्पीकर, वैसे तो लाउड स्पीकर अब हम देखते हैं जैसे डीजे हुआ, कुछ भी हुआ, एनीथिंग, तो उसमें क्या है कि हम विद्युत से उसको चलाएंगे, तो विद्युत से चलाएंगे तो ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन को जैसे आप एग्जाम में आएगा तो कैसे ध्यान रखोगे? माइक्रोफोन में क्या होता है? फ़ोन में लास्ट में न आता है, फ़ोन, माइक्रोफोन न आता है। तो ध्वनि में भी लास्ट में क्या आता है? न आता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। और आप क्या ऐसे भी भूल जाओगे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे भूल जाओगे इनको, कि माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर एक दूसरे के विपरीत होते हैं कि नहीं होते हैं। आप शायद ऐसे भूल जाओगे, तो इसके लिए भी ट्रिक है। तो फ़ोन में क्या होता है? स्पीकर होता है, फ़ोन में ही स्पीकर होता है। अपन देखते हैं ना फ़ोन में, जैसे अपना फ़ोन हुआ तो उसमें स्पीकर लगा रहता है गाने सुनने के लिए, या फिर हम छोटा स्पीकर की बात करें तो हम कॉल करते हैं, उसके लिए स्पीकर लगा होता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम फिफ्थ नंबर पे और सिक्स नंबर पे। तो हम इसमें बात करते हैं सोलर सेल और विद्युत सेल की। किसकी बात करते हैं? सोलर सेल और विद्युत सेल की। फिफ्थ और सिक्स नंबर है हमारा सोलर सेल और विद्युत सेल। तो सोलर सेल क्या करता है? सोलर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और विद्युत सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सेल से ध्यान रखना, सेल ही हमारी ट्रिक है। इस जो 10 वर्ड बताऊंगा मैं आपको, इनमें 10 उपकरण है ये, इनमें दो ही ऐसे उपकरण हैं जिसके लास्ट में सेल आता है। तो ये क्या करते हैं? लास्ट में ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। यही ट्रिक है हमारी, ध्यान रखना। जिसके लास्ट में सेल वर्ड आएगा वो क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में लास्ट में रूपांतरित कर देते हैं। अब आएगा सोलर सेल। तो सोलर सेल से वैसे आपको समझ में आता है, सौर ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। अब विद्युत सेल अब जैसे ही सोलर सेल क्लिक हो जाएगा आपको, तो विद्युत सेल क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। तो चलते हैं सेवन्थ नंबर पे। तो सेवन्थ नंबर है हमारा विद्युत बल्ब। और एट्थ नंबर है हमारा ट्यूबलाइट।
आई होप आप इन दोनों को जानते होंगे। विद्युत बल्ब जो कि अपना बल्ब होता है, और ट्यूबलाइट जो ये घरों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये आप जनरली इनको सभी जानते हैं। तो विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये बेसिकली है, आज आप इसको समझते भी हो। विद्युत बल्ब हम लाइट जलाएंगे, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मतलब बटन ओपन करेंगे हम जैसे बल्ब का, तो वो प्रकाश ही देगा, और यदि आप मतलब ऊष्मा भी देगा साथ में वो। क्योंकि इसमें सर्दी के टाइम में हम जैसे बल्ब जला लेते हैं, 2-3 बल्ब एक साथ रूम में जला लेते हैं, तो वहाँ पे गर्मी उत्पन्न हो जाती है। और ट्यूब लाइट भी वही है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ये दोनों सिंपल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मोमबत्ती पे आते हैं। तो मोमबत्ती क्या करती है कि 9 नंबर का है अपना उपकरण। तो मोमबत्ती करती है हमारी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। मोमबत्ती करती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। तो इसकी ट्रिक है हमारी MRP। MRP से आप जानते हो, MRP किसी भी चीज़ की हम खरीदते हैं तो उसमें MRP लिखी होती है। आई होप। तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो मोमबत्ती से M से हो गया हमारा मोमबत्ती, R से हो गया हमारा रासायनिक ऊर्जा, और P से हो गया हमारा प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है। तो 10th नंबर पे चलते हैं हम। 10th नंबर है हमारा सितार। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 10th नंबर का उपकरण है हमारा सितार, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ट्रिक है हमारी, सितार एक यंत्र है जिसको बजाने पर ध्वनि निकलती है। आई होप आपने देखा भी होगा, और ये ट्रिक आपको ज़रूर क्लिक करेगी। सितार क्या है, एक यंत्र है जिसको बजाने पर ध्वनि निकलती है। तो यंत्र से हो गया हमारा यांत्रिक ऊर्जा, और ध्वनि से हो गया हमारा ध्वनि ऊर्जा। मतलब सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आई होप ऊर्जा के रूपांतरण के उपकरण आपको मैंने जिस ट्रिक से पढ़ाए हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ उसका नज़ारा दिखा देता हूँ। थोड़ा प्रकृति से भी आप लोग जुड़े रहें, और शायद आप बहुत सारे अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये है पेड़, नारंगी के पेड़ हैं, और ये जो जो ये पौधे हैं छोटे छोटे, ये है सोयाबीन के पौधे। तो यदि अच्छा लगा हो सब कुछ पढ़ाया हुआ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू।